एक चीज हम सब मानेंगे, हमें पता है समय बहुत बलवान होता है। आज जिसका टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, कल को हो सकता है उसका टाइम बहुत ही ज्यादा खराब चल जाए। और ये बात हम कार्स के लिए भी बोल सकते हैं। आज हम उन्हीं कार्स की बात कर रहे हैं, उन 8 गाड़ियों की बात करेंगे जिनका टाइम कभी बहुत अच्छा चलता था, जिनका नाम बिकता था। लेकिन आज के टाइम पर वो धीरे 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 करके अपना नाम खोती जा रही हैं। और मैं बोलता हूँ कि इस फेस्टिव सीजन में अगर आप उन गाड़ियों को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, या हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल जो गाड़ियां खरीद रहे हैं, इन गाड़ियों की तरफ कम जा रहे हैं। और इनमें एक गाड़ी ऐसी भी है कि उसका टाइम कभी अच्छा आया ही नहीं, लेकिन उसी की दूसरी बहन बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है मार्केट में कर रही है, लेकिन सेम चीज दूसरी कंपनी की तरफ से वो बढ़िया चल नहीं रही है। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले आपके दिमाग में एक गाड़ी आएगी, उसका सोचना कभी कितना जबरदस्त वो रहता था, नाम रहता था, वो है हुंडई वर्ना। और जब ये गाड़ी आती थी, जब सेडान्स ज्यादा चलती थी ना, उस टाइम पर इस गाड़ी ने तूफान मचा रखा था। फिर धीरे धीरे सेडान जो है वो कम होती चली गई और हुंडई ने सोचा कि चलो अपनी जो वर्ना है इसको थोड़ा सा फेसलिफ्ट किया जाए। उन्होंने फेसलिफ्ट इसको किया और उसके बाद से ये गाड़ी और भी ज्यादा गर्त में चली गई। अब जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो एक बार तो कोई गाड़ी लॉन्च होती है, पहले बहुत अच्छा उसने किया है तो थोड़ी सी हाइप पकड़ती है, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी धीरे धीरे डाउन हुई। कभी 2000 यूनिट तक भी, मतलब अभी रिसेंट टाइम में जनवरी के आसपास 2000 यूनिट भी इसकी बिकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके इसकी यूनिट जो है वो 1000 के आसपास आ गई है। तो ये गाड़ी जो है अब डाउनफॉल की तरफ जा रही है। इसके दो रीजन है। एक तो इसका जो लुक है ना वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, बैक साइड से तो फिर भी बढ़िया है, लेकिन सामने से बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर इसकी प्राइसिंग भी काफी ज्यादा है। उस प्राइस में ना आज के टाइम पर एसयूवी चली हुई है, तो काफी सारी एसयूवी जो है वो मिल जाती है। खुद हुंडई की तरफ से क्रेटा जैसी गाड़ी है, तो उसी सेगमेंट टाइप में, मतलब पैसे के मामले में वहीं पर पड़ती है। तो फिर कोई क्रेटा क्यों ना लेगा, अगर वरना उसको लेनी है तो वो क्रेटा की तरफ चला जाता है। अब दूसरी गाड़ी है मारुति सुजुकी की तरफ से इन्विक्टो। अब ये लेकर आए थे टोयोटा से हाई क्रॉस को खरीदकर इन्विक्टो के नाम से। हाई क्रॉस वहां पर तो तूफान मचा रही है, लेकिन यहाँ पर इन्विक्टो कुछ भी नहीं कर पा रही है। जब से ये गाड़ी आई है बहुत कम नंबर्स में ये गाड़ी बिक रही है। और इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? एक तो ये सिर्फ जो हाइब्रिड वाला है ना, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जिसको हम बोल देते हैं, सिर्फ उसी वेरिएंट में आती है। उसकी वजह से महंगी भी काफी हो जाती है। तो प्राइस और साथ में सिर्फ हाइब्रिड में आना इस गाड़ी की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट बन गई है। तो जब तक ये इसको नॉर्मल वाली गाड़ी में नहीं लेकर आएंगे, तब तक मेरे हिसाब से इन्विक्टो का चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर टाटा की तरफ से भी गाड़ी है। सबसे पहले हम टाटा की तरफ से बात करें, अल्ट्रोज है। अब अल्ट्रोज जब स्टार्टिंग में आई थी ना, तो एक प्रीमियम हैच के रूप में आई थी, काफी ज्यादा चली भी थी। फिर धीरे धीरे इसकी सेल्स डाउन हुई तो इसको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी में लेकर आ गई। फिर से इसकी सेल्स अप गई। उसके बाद अब फिर से ये धीरे धीरे जो है डाउन की तरफ जा रही है। अब इसके पीछे भी रीजन क्या है? एक तो पंच जो है ना वो टाटा में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। अगर किसी को अल्ट्रोज लेनी है, वो एक बार पंच की तरफ भी देखता है, वहां पर वो थोड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, तो उस गाड़ी को खरीद लिया जाता है। और इसी सेगमेंट में दूसरी गाड़ी है, जैसे बलेनो आ गई, फ्रोंक्स आ गई, i20 इवन आ गई। वो थोड़ा ज्यादा फिर भी सेंस बनाते हैं अल्ट्रोज के मुकाबले, तो अल्ट्रोज थोड़ी कम बिक रही है। फिर मारुति की तरफ से एक और गाड़ी जिसको बहुत जबरदस्त नाम दिया गया था, सबसे छोटी एसयूवी बोला गया था, वो है एस्प्रेसो। अब इस गाड़ी ने भी काफी अच्छा किया था। इसी ईयर के स्टार्टिंग तक ये गाड़ी लगभग 3000 यूनिट तक आराम से बिक जाती थी। अभी पिछले 3 महीने से फिर ये 2600 यूनिट के आसपास आ गई और आजकल ये 1700-1800 यूनिट के आसपास बिक रही है। तो एस्प्रेसो का कम बिकने का रीजन क्या है? एक तो इसका जो डिजाइन है ना वो सबको पसंद नहीं आता है, थोड़ा बॉक्सी लुक है। एसयूवी कहने की कोशिश तो की गई है मारुति की तरफ से, लेकिन इतनी छोटी एसयूवी को कोई नहीं लेगा। मजाक बनाने से बढ़िया है। फिर इसी की एक राइवल आ जाती है, वो ऑल्टो है, उसको ले लिया जाता है, काफी बढ़िया लगती है। एक छोटी गाड़ी अगर हमें एस्प्रेसो लेनी है ना, तो वो इतनी ज्यादा पसंद नहीं की जा रही जितनी ज्यादा अल्टो पसंद की जा रही है। उसी वजह से एस्प्रेसो भी मार्केट शेयर बहुत खोती जा रही है। फिर टाटा की एक और गाड़ी वो है टियागो। और टियागो जैसी गाड़ी भी अपना वजूद जो है वो कम करती जा रही है। अभी इसी साल के स्टार्टिंग तक ये गाड़ी भी लगभग 6500 यूनिट तक बिक रही थी और आजकल ये 4-4.25 हजार यूनिट के आसपास आ चुकी है। इसके पीछे भी बड़ा रीजन क्या है? एक तो जो हैचबैक की सेल्स है ना, वो हर सेगमेंट में कम होती जा रही है। जिस सेगमेंट में टियागो आ रही है वहां पर सेल्स कम है,
हर कंपनी के साथ यही है, क्योंकि हम लोग एसयूवीज की तरफ थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं और पंच का इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ा है। पंच इस प्राइस पॉइंट में आ रही है कि थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा प्राइस की जो भी गाड़ियां ना, स्पेशली टाटा में जो गाड़ियां हैं, उन सबको ये बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है। तो वहां पर टियागो की जो सेल्स हैं उनको भी पंच खा रही है और कुछ जो हैचबैक है वो कम बिक ही रही है। फिर एक गाड़ी जिसको अल्टो ने फिर से थोड़ा दबाया है, थोड़ा नहीं कह सकते हम, बहुत ज्यादा दबाया है, वो है रेनो की तरफ से क्विड। ये गाड़ी जब कभी स्टार्टिंग में आई थी ना, उस टाइम तो काफी अच्छी बिकी थी, लेकिन आजकल इसके सितारे बिल्कुल ही गर्त में चल रहे हैं। एक्चुअली रेनो के ही सितारे जो है गर्त में चल रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी 1000 यूनिट तक पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है इस गाड़ी के लिए। इसका बड़ा रीजन एक तो अल्टो है इस सेगमेंट में, तो जिसको इस सेगमेंट की गाड़ी लेनी है ना, वो रिलायबल गाड़ी लेता है। और रिलायबिलिटी की बात जहां पर आ जाती है, वहां पर क्विड कहीं पर भी नहीं टिकती है। क्विड में काफी शिकायतें आई हैं, रिलायबिलिटी एक इशू है। इस टाइप की गाड़ियों का इंजन जो है वो सबसे मजबूत पक्ष होना चाहिए, लेकिन वही सबसे कमजोर क्विड के साथ रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्विड का इंजन ज्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है, काफी खराबियां इसमें आती हैं और वहीं पर ये गाड़ी पिछड़ जाती है। फिर नेक्स्ट गाड़ी है, सोचा नहीं था ये भी इस लिस्ट में आ सकती है, मारुति सुजुकी की तरफ से है XL6। जी हाँ, इसकी सेल्स भी पिछले कुछ टाइम से डाउनफॉल की तरफ है। कभी ये गाड़ी भी लगभग 4500 5000 यूनिट के आसपास आराम से बिक जाती थी, आजकल ये 4000 से नीचे आ चुकी है, 3700 3600 यूनिट के आसपास है। इवन लास्ट मंथ तो ये लगभग 2700 यूनिट के आसपास आ गई थी। अब इसके पीछे बड़ा रीजन क्या है? एक तो जो अर्टिगा है ना, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो XL6 लेते हैं, इसमें बीच में भी 2 सीटर है, कैप्टन सीट आती है, तो वहां पर ना बाहर से आफ्टर मार्केट एक तीसरी सीट का जुगाड़ करा लिया जाता है। मतलब जो बेंच सीट है, मतलब बीच में 3 लोग बैठने चाहिए, उसको ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। और उसी वजह से जब ये चीज चाहिए ही है यार, मतलब बीच में 3 लोग बैठ जाए, तो फिर अर्टिगा की तरफ जा रहे हैं। फिर XL6 का जो प्राइस है वो भी थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, अर्टिगा का प्राइस नीचे से शुरू होता है, क्योंकि XL6 को थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में मारुति की तरफ से प्लेस किया गया है। वो फैमिलीज के लिए थोड़ा सा इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा कह रहे हैं कि ये लग्जरी गाड़ी थोड़ी सी है। अर्टिगा जो है वो फ्लीट्स में चलेगी, टैक्सी में चलेगी, उस हिसाब से उसको वहां पर प्लेस कर रहे हैं। लेकिन अर्टिगा बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, फैमिलीज में भी, फ्लीट्स में भी, टैक्सी में भी, हर जगह पर अगर आप कहीं से भी देखेंगे। और फिर इंजन भी सेम है, चेसी भी सेम है, सब कुछ सेम है, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ सेम है। तो फिर अर्टिगा जो है वो थोड़ा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाती है XL6 के मुकाबले। और फिर लास्ट आ गई है, वो फिर से टाटा की तरफ से है, वो है टाटा टिगोर। अब टिगोर की सेल्स तो बहुत ही बुरी तरीके से डाउन जाती जा रही हैं। 2000 यूनिट तक ये गाड़ी आराम से बिक जाती थी, अब ये गाड़ी 1000 यूनिट से भी नीचे आ गई है। और उसका मेन रीजन क्या है? एक तो सेडान्स का टाइम वैसे ही नहीं चल रहा है, दूसरे सेडान टाइप इतने ज्यादा है भी नहीं। ईवीज में ये ज्यादा बिकती थी, लेकिन अब सब्सिडी वगैरह जो है वो कम कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। उस वजह से फ्लीट्स में इसकी जो ईवी सेगमेंट है वो ज्यादा चलता था, वहां पर ईवी की सेल्स वर्ल्ड वाइड सबकी कम है, टाटा की भी कम है। उस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान टिगोर को उठाना पड़ा है। तो उस वजह से टिगोर की सेल्स भी काफी डाउन है, इसको भी बहुत कम पसंद किया जा रहा है। तो ये वो 8 गाड़ियां थी जो काफी डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। हो सकता है फेस्टिव सीजन में थोड़ी बहुत ये रफ्तार पकड़ लें, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से एक इन्विक्टो को छोड़कर इनमें से कोई इतनी खास मेरे को लग नहीं रही है जो थोड़ी सी अपनी सेल्स की रफ्तार को पकड़ सके। टियागो भी पकड़ सकती है, लेकिन बाकी गाड़ियां थोड़ा सा मेरे को लग रहा है डाउनफॉल उनका शुरू हो चुका है। बाकी आप क्या मानते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।